हेलो फ्रेंड्स, एक बार अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ रहे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शेड्यूल यही है कि हमारे वीडियो पर एवरी मॉर्निंग 7 AM मिलता है आपको एक वीडियो जो आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड होता है। कभी कभी हम कभी कभी क्या 10 से 12 वीडियोस अब आपको डीआई की मिल रही हैं, फिर इसके बाद आपको पजल की वीडियो मिलेंगी। और ऐसे ही हमने 95 डेज तक प्रिपेयर करना है। जब लास्ट के 20 या 25 डेज रह जाएंगे तब हम सेक्शनल वाइज प्रिपरेशन करेंगे। पूरे 40 क्वेश्चन उठा लिया करेंगे, 40 रीजनिंग के, 40 मैथ के, और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है। और लास्ट में कुछ आपको मैराथन भी मिलेंगी जिसमें एक एक वीडियो में 30 30 पजल होंगी और 20 20 डीआई होंगी। वो लास्ट का है। लास्ट में खेलेंगे ये वाला गेम जिससे आप लोगों का फुल्ली रिवाइज हो जाए। अभी आप हल्के हल्के पढ़ते जरूर रहना। ठीक है। रिवीजन के समय रिवीजन, लर्निंग के समय लर्निंग। ये समय है सीखने का, सीख लो। प्रिपेयर कर लो अपने आप को, उस लायक बना लो कि जब रिवाइज करने बैठो तो सब कुछ आपसे सॉल्व हो रहा हो। सेट 12 है, इसका मतलब क्या है बताओ। सेट 12 का मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 11 तक सेट पढ़ चुके हैं। और इसे हमने नाम दिया है क्लासेस का। क्लास है या सेट है, एक सेकेंड रुकिए बस। सेट ही है। बट इसे जो टाइटल दिया गया है हमने अपने उस पर यूट्यूब के जो थंबनेल में लिखा होगा वो क्लास 1 होगा, क्लास 11। तो क्लास 12 से पहले क्लास 11 तक हो चुकी हैं, यानी आपकी 11 3 जा 33। 13 मतलब 33 डीआई छूट चुकी हैं। आप उन्हें फुलफिल पूरा कर सकते हैं इस पहली लिंक पर क्लिक करके। इस लिंक पर क्लिक करो, ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है। ये आपको सीधे ले जाएगी उन पुराने वीडियोस की ओर जो छूट चुके हैं आपके। ये नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाकर इसमें से भी आप कवर कर लो। आपके 25 लेक्चर पजल के छूट चुके हैं, आप चाहें तो आप इन्हें भी कवर कर सकते हैं। 25 लेक्चर का मतलब समझ रहे हैं आप। हर लेक्चर में 5 पजल, तो आपकी 125 पजल छूट चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ आरआरबी क्लर्क लेवल होगा, कोई भी मिक्स नहीं है। यहाँ पे कुछ भी धांधली नहीं चल रही है, कोई प्रकार का करप्शन नहीं है। कोई बात नहीं। और यहाँ पर है मिक्स टॉपिक। मिक्स टॉपिक मतलब आरआरबी क्लर्क लेवल रीजनिंग के। ठीक है। अगर आपको मेंस पढ़ना है तो देखो भैया, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, कम आरआरबी क्लर्क लेवल मेंस, इस पर जाओ। मेंस की प्ले लिस्ट है ये अभी बनाई है 2025 में। और ये है पीओ मेंस की। ठीक है। और आपको वेन डायग्राम पढ़ना है, वेन डायग्राम की डीआई तो इसे मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, मेंस लेवल डीआई इसे मत, थोड़ा हाई लेवल हो जाए तो छोड़ देना। और मेंस लेवल कैसलेट पढ़नी है, मेंस लेवल इनपुट आउटपुट देख सकते हो आप तो। हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप हमारे से पीडीएफ ले सकते हो, बहुत से पीडीएफ वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड है। आज की पहली डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज सोल्ड इन किलोग्राम, क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज सोल्ड इन किलोग्राम। लो जी, कुछ नहीं है इसमें। पोटैटो की क्वांटिटी है, टोमेटो की क्वांटिटी है। अब इसमें क्या निकालें, कुछ निकालने जैसा है ही नहीं। मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। मैं इसको बना देती हूँ। ये क्या है? पी। ये है आपका पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ये है टी। और रेड वाला क्या है? टोमेटो। लाल ही टमाटो होता है। तो ये क्या है? 900। अच्छा, माइनर गैप कितने का है अगर सबका जीरो में हटा दूं? तो माइनर गैप दो, थोड़ा सा मैं लार्ज कर लेती हूँ। माइनर गैप देखो, 2 4 6 8 10। ठीक है, 10, दो दो का माइनर गैप है और हमने जीरो हटा दिया है। पी, क्यू, आर,
GST, याद रखिएगा जब भी क्लर्क के एग्जाम में बैठो तो जीरो हटाकर करना। जीरो हटाने का ये ऑप्शन देता है। ये है 90, तो ये कितना है, दो कम कर दो 90 में से। 88। ये है 80। ये है 50। और ये है 40। ठीक है। अब ये कितना है, 80 में से दो कम करे 78। 60 में से दो कम करे 58। 60। और ये कितना है, दो चार, 64। ठीक है, चलो, बन गई अपनी DI। हटाते हैं ऐसे। और क्या करें। चलो। ठीक है जी। क्वेश्चन करते हैं। यदि दुकान जेड, जो कि नहीं है, में बेचे गए सड़े आलू और अच्छे आलू की मात्रा, सड़े आलू और अच्छे आलू की म- मात्रा, दुकान पी में बेचे गए सड़े आलू और अच्छे आलू की मात्रा का ये सड़े आलू कहाँ से आ गए। अच्छा भैया, बात की बात है, हटाओ, सड़े सड़े छोड़ो। मतलब आगे बढ़ो। दुकान पी में बेचे गए एक तिहाई आलू सड़े हैं। अच्छा, पी में भाई आलू जो है वो लाल है, और ये क्या है, 40 है। 40 का एक तिहाई, 40 ही है क्या है। 40 ही है। आलू ये नहीं है, आलू नीला है, टमाटो लाल है। ठीक है, 78। 78 ये है पी में टोटल आलू। इसमें से एक तिहाई क्या है, सड़े हैं, इसका मतलब दो तिहाई अच्छे होंगे। देखो भैया, तीन में से एक कम करके यहां पर लिख लिया करो। अगर ये सड़ा है तो ये अच्छा है। तिहाई निकालो। तीन दूनी छह, तीन छंग 18, और 26 दूनी 52। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लौट आओ। अब बोल रहा है जेड में बेचे गए सड़े आलू और अच्छे आलू की मात्रा, पी में बेचे गए सड़े आलू, पी में बेचे गए 26 सड़े आलू हैं, उनके 25%, मतलब 25% और 50%। इसका 25% निकालो, मतलब क्या है, 25% क्या होता है, 25 ÷ 100, 1/4। तो इसका निकालोगे तो ये निकल के आएंगे 4 छंग 24, 4 पंजे 20, मतलब 6.5 सड़े आलू हैं जेड में। अच्छे आलू क्या है, 50%। अच्छे आलू इसके भी आधे हैं, यानी 26। समझ रहे हो ना। पी में जितने अच्छे आलू हैं उसके आधे जेड के अच्छे आलू हैं। तो क्या बोला है, तो जेड में बेचे गए आलू की कुल मात्रा बस 26 और 6, 32.5, जो कि है ही। None। लग तो रहा था मुझे गलत हो रहा है। बोला क्या रहा है, तो दुकान जेड में बेचे गए आलू की कुल मात्रा 25%, अच्छे आलू की मात्रा 50% है, सड़े आलू और अच्छे आलू 25%, 24, 4 पंजे 20 है ये तो।
जेड में बेचे गए, फिर से पढ़ते हैं इसे। यहाँ पर 70 80 है। पोटैटो इन किलोग्राम। क्वांटिटी ऑफ पोटैटो सोल्ड इन किलोग्राम। ये दुकान जेड में बेचे गए सड़े और अच्छे आलू की मात्रा। दुकान पी में बेचे गए 1/3 आलू सड़े हुए हैं। 3 दूनी 6, 3 छक 18। तो 2/3 अच्छे होंगे। तो क्या दुकान जेड में बेचे गए सड़े और अच्छे आलू की मात्रा पी में बेचे गए सड़े और अच्छे आलू की मात्रा का 25 और 50% है। हमसे का भूल हुई। हमको कुछ समझ नहीं आई। और दुकान पी में बेचे गए 1/3 आलू सड़े हुए हैं। अच्छे आलू की मात्रा 25% है। अच्छे आलू की मात्रा 50%। पी में बेचे गए सड़े आलू और अच्छे आलू की मात्रा का। भैया मेरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या है ये? 260 किलोग्राम। हिंदी पर देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी पोटेटो सोल्ड इन टू शॉप चैट। 260 तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे आलू का आ रहा है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है। ये तो क्वांटिटी तो रोटन एंड पुट पोटैटो सोल्ड इन जेड इज। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ रोटन एंड पुट। यहाँ पे अलग दिया है। यहाँ पे अलग दिया है। यहाँ अलग दिया है, हिंदी अलग दी है, देखो भाई। यहाँ पहले सड़े लिखा है, उसके बाद अच्छा लिखा है। ठीक है। और सड़े को बोल दिया है पी का 225 है, और फिर 50 है। यहाँ बोला है जो रोटन है वो 50% है, और गुड जो है वो 25% है। इंग्लिश अलग है भैया। इंग्लिश अलग दी थी इन लोगों ने। तो भैया यहाँ पर क्या होगा? अरे यहाँ तो 26 ही आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 52 ही आएगा। अब यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं। अब भाई निकालो। अब सड़ा हुआ का 50% निकालोगे तो 13 आ जाएगा, और इसका 25% निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 4 करो। 4 एकम 4, 4 3 12, अब 26 आ जाएगा। गलत है। हिंदी गलत है। और हिंदी के हिसाब से करोगे तो हमारा हमने पिछला वाला पूरा हिंदी के हिसाब से करा था, उसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है। और ये इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश इसमें 50% बोल दिए हैं रोटन, और गुड बोल दिए 25%। गलत बात है ये बहुत। चलो। ये द क्वांटिटी ऑफ द पोटेटोज सोल्ड इन अ शॉप एम, एम नहीं है, इज 20% मोर देन दैट ऑफ अ शॉप एस। पोटेटोज पोटेटोज हैं ब्लू वाले। 60 का 20% मोर, मतलब इसका 20% निकालो, 12 72 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। अगर अभी इसमें 5 हैं तो एम में कितने होंगे? 6। 60 की वैल्यू 5 है, 6 की निकाल लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 12 6 72। कुल मिलाकर टोटल पोटैटोज एम के में 72 है। एंड द क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज सोल्ड इन अ शॉप एम इज 2/3
ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सोल्ड इन शॉप एंड पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू में टुगेदर टोमेटो कितने हैं? 90। 90 का कितना? 2/3। तीन तिया 9 और 60। कुल मिलाकर एम में पोटेटो आ चुके हैं 72 और टोमेटो कितने आएंगे? 60। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ पोटेटोज टोमेटो सोल्ड इन। कितना है ये बताओ? 132। ठीक। चलिए, दुकान एस में बेचे गए आलू की मात्रा। एस में आलू 60। दुकान टी में बेचे गए टमाटर। ये क्या है? 90 होगा, ऊपर है। 90 की बहुत बेकार लिखा है मैंने। 90 की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो तिया 6। नहीं नहीं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3। चलिए जी, दूसरी डीआई आपकी विंडो पर आ चुकी है, बनाइए इसे। क्या है? अर्थात दिया गया पाई चार्ट चार अलग अलग पांच अलग अलग महीनों में अर्थात मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई में खेले गए क्रिकेटरों की मैचों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। कुल खेले गए मैचों की कुल संख्या। यहाँ क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस प्लेड प्लस नंबर ऑफ T20 मैचेस प्लेड। ठीक है। देखो, यहाँ तो टोटल मैच दे दिया है, मगर टोटल मैच में भी ओडीआई कितने खेले हैं और T20 कितने खेले हैं, दोनों को प्लस करके दिया है। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, खेलना भी। अरे बड़ा दुख हुआ। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यही बनाना पड़ेगा इसको तो। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत जुगाड़ है। चलो भैया, यहाँ को हम इसे ठीक कर लेते हैं। ये है सर्कल, और सर्कल में यहाँ है 18%, यहाँ है 22%, 20%। यहाँ निकाल ही लेते डेटा। चलो छोड़ो। यहाँ है 24%, यहाँ है 16%, और टोटल हमें 2500 पर काम करना है। हाँ, मार्च। मार्च क्या है? ये है मार्च, ये है अप्रैल, मई, जून, और ये है जुलाई। बस, इससे ही पूरा हो जाएगा। यहाँ पहले डेटा निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन भी है एक। या फिर एक काम करते हैं, निकालते नहीं है इस बार, इन्हीं का यूज कर कर गेम खेलते हैं। ठीक है। डेटा नहीं निकालते हैं, बारी बारी से काम करेंगे, जिस जो पूछा जाएगा उसी को निकालेंगे और उसी पर ही दोबारा काम करेंगे। क्या बोल रहे थे? इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस प्लेड इन मार्च एंड मई। ओडीआई मैचेस मार्च और मई, क्या है रेशियो? 4:7 है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ T20 मैचेस मार्च एंड मई, क्या क्या रेशियो है इसका? 5:3। यहाँ पर एक्स लिख लो और यहाँ वाई लिख लेना। दोनों का रेशियो अलग अलग है, याद रखिएगा। ये जो रेशियो गिवन है ये ओडीआई का है, और ये जो रेशियो है वो T20 का है। टोटल एक्चुअल में हमें क्या है? मार्च में कितने हैं? 18%। मार्च में क्या है? 18%। और मई में क्या है? 20%। पूछा क्या क्या है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ओडीआई एंड T20 मैचेस प्लेड इन मई। मई का ओडीआई और इन दोनों का रेशियो पूछा है। 7x/3y पूछा है। ठीक है। कैसे करोगे इसे?
भैया इसे तो इक्वेशन देखो, 4x+5y=18%। परसेंटाइल हटा दे रही हूँ थोड़ी देर को। और यहाँ 7x+3y=20%। और कोई तरीका है? चलो भैया, क्या है? हम्म, अब इसकी हमें एक्स वाई दोनों ही चाहिए, तो ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे। इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, इसकी मल्टी इस इक्वेशन को पूरे 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से। 12x, बाई तो खत्म हो जाएगा, छोड़ दो उसे। और 18×3 = 54। 7×5 = 35x, बाई को उठा दो। और यहाँ आएगा 5×2 = 10, 100। ठीक है। माइनस करोगे तो क्या आएगा? 35 में से 12 गए, 5 में से 3 में से 2, 23x यहाँ कितना आएगा? 646। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 23×2 = 46। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इस वाली इक्वेशन में x रख दो। 4×2 = 8 प्लस 5y=18। तो 5y= वॉट? 18 में से 8 गए, 10। तो y= भी 2 आ गया। दोनों दो दो आ चुके हैं। यहाँ लिख दो 7×2, यहाँ लिख दो 3×2। तो रेशियो कितना आएगा? 7/3। ठीक है। क्या समझ आया? अब ये हमने अलग पेन से करना था। ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। यदि अगस्त में खेले गए क्रिकेट मैचों की संख्या, जो कि है नहीं, मई और जून में खेले गए क्रिकेट मैचों की औसत संख्या है। इसमें मई और जून में, मई और जून में टोटल 44% खेला गया है, इसका जब एवरेज लेंगे तो 22% आ जाएगा। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगस्त में 22% मैच खेले गए हैं। और अगस्त में खेले गए वनडे मैच की संख्या अप्रैल में खेले गए क्रिकेट मैच की संख्या का 58% है। यहाँ पर देख लो, पहले 22% है, ठीक। और क्या बोल रहा है? अप्रैल में खेले गए क्रिकेट मैच की संख्या, अप्रैल में कितने खेले गए हैं? 22%। 22% का 58% निकालना है। 58% कैसे निकलेगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2×5 = 10। और यहाँ आ जाएगा 2×2 = 4, 2 सत्ते नहीं, 2×3 = 4, 2×8 = 16, 2×18। और यहाँ आ जाएगा 25। 29 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 9, 9×2 = 11, और 2 और 1 = 3। 25 एकम 25, ये तो अजीब ही हो गया है। मैंने 22% का 58% निकाल रही हूँ। और क्या करें, यही तो करना पड़ेगा। तो अगस्त में खेले गए T20 मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे क्या होगा? आपको वनडे में मैच मिल जाएंगे। 2020 पूछ रहा है। ये भी 22 है, ये भी 22 है। अगर ये 22% का 58 आ रहा है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। 22 का 58% अगर यहाँ आ रहा है, तो ये कितना बचेगा? 22 का 2, 42%। भैया 22 ही तो है ये भी। 22 का 58% ही ये भी 22 ही है। 22 का 58% अगर ओडीआई है, तो 22 का ये भी 22 ही है। 22 का 42% आपके T20 आ जाएंगे।
ऐसा करके देखते हैं। 22% का 42%। पहले तो 22% का ऐसे निकालेंगे। 22% का 42% डिवाइडेड बाय 2500। 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म। 25 चौक 100 होता है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, और यहाँ आ जाएगा 11। 11 की मल्टीप्लाई किससे करो? एक दो, नहीं, एक तीन दो। हाँ, ये है आंसर। बिल्कुल ठीक है। इतना खेल नहीं करना था। जरा सा आपको सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना था इसमें, और कुछ नहीं था। 22 का 58% ये है, तो 22 का 42% ये रह जाएगा। बड़ा ही, ये मैं कहती हूँ, ये डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक का। यूनिक है। वरना तो निकालते रहो और काटते रहो। समझ रहे हो? अलग था ये। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ क्रिकेट मैचेस प्लेड इन मई एंड जुलाई। मई और जुलाई का डिफरेंस बताओ। 20% में से 16% गए, कितने बचे? 4%। 200, 2500 का 4% निकालो भैया। 2500 का 10%, एक जीरो गया। 1%, ये जीरो गया। ये बचा 1%। इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो। 25 चौक 100। 1% 25, 4% 100। ये है एक्चुअली आई। कोई मतलब नहीं था। इससे भी हो जा रही थी। सच बताऊं तो कोशिश करा करो, जब आप क्लर्क लेवल पे, क्लर्क लेवल, आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन करो तो जब परसेंटेज ऐसे क्वेश्चन आता है कि 65% ये है तो 45%, इस केस में तो फिर भी निकाल लो। मगर कोशिश करा करो कि डेटा कम ही कम निकालो। चलिए जी, कैसलेट भी आई गई। बनाइए इसे। इसको तो निकालना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है? उत्पादों की एक निश्चित संख्या, छोड़ो। अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज, नेमली PQRS। द नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर्ड है, बस मैन्युफैक्चर्ड है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी से कुछ नहीं है, और सोल्ड वोल्ड नहीं दिया है। अच्छा देखो भैया, PQ, बहुत बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। PQRS। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी क्यू, कंपनी क्यू में जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं प्रोडक्ट, इज अ 50% ऑफ द नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी। पी में अगर एक्स है तो इसमें XY2 होंगे, मतलब आधे। And the number of products manufactured by company S is 250 less than the number of product manufactured by company R. अगर इधर बाई है तो इधर बाई -250 होगा, लेस देन है। आर में जितने हैं उससे ये 250 कम है। द टोटल नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर इज 900। टोटल आएगा 900। यहां से तो एक इक्वेशन बन गई XY की। एंड ऑल द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी R एंड S इज 450, 420। आर और एस का भी सम दे रखा है, 420 है बस। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा? 2y -250 इक्वल टू 420। तो 2y इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो 670। तो भैया बाई की वैल्यू क्या आ गई? दो तिया छः, दो तिया छः, दो पंजे 10। लिख दो भाई। यहाँ कितना आ गया? 335। नहीं, ब्रैकेट्स क्यों लगाने हैं? और 335 में से 250 गए तो क्या आया? पूरे 300 जाएंगे तो 35 रह जाएगा, 50 ऐड कर दोगे तो 85 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ 85 आएगा।
क्या? अब भैया रुको, अब ध्यान से सुनना। इन दोनों को इसमें से माइनस कर दो, यानी 420 माइनस कर दो। 420 ही तो है आरएस का टोटल, माइनस कर दो। तो बचा कितना? 580। 580 तो 1000 हो जाएगा, 480 बचेगा। बचेगा कितना? 480। 480 ही तो इन दोनों की वैल्यू आएगी। x+x/2 इक्वल टू 480। एक और आधा कितना होता है? 3/2 हो जाता है। 3 एकम 3, 3 6 18, 16 दूनी 32। एक्स की वैल्यू आ गई 320। यहाँ 320 आएगा, तो यहाँ 160 आ जाएगा। खत्म कहानी, हटा दो सब। अब जरा सबका सम करके देखना तो जरा, 900 आ रहा है। 5 5 10, 6 2 8, 9 2 12 और 8 20। 3 3 6 7 8 9 बिल्कुल सही है। और ये एस ने पर अब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करा है, एस ने मुझे थोड़ा डाउट में डाल दिया था। चलो जी, क्या आपको ये नन्ही पुन्नी डीआई समझ में आई? बहुत ही ज्यादा नन्ही दे दी इन लोगों ने तो ये। क्या करें, दे दी तो दे दी, अब क्या कर सकते हैं। कंटेंट राइटर ने थोड़ा सा खतरनाक है। चलो भाई, PQRST हमने और छोटी कर दी। क्वेश्चन करते हैं इसके। बताइए जी, इसके क्वेश्चन में कुछ बात होगी, देख लेना क्या है। इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ डैमेज टू द अनडैमेज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी एंड आर दिस। पी में टोटल कितने हैं? 320। आर में टोटल कितने हैं? 335। डैमेज टू अनडैमेज रेशियो है 9:7। डैमेज टू अनडैमेज रेशियो है 3:2। देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ अनडैमेज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय। अनडैमेज का रेशियो निकालना है, वो प्रोडक्ट निकालना है, सम निकालना है। ठीक है जी। रियल वैल्यू 32, रेशियो का टोटल 16, एक की वैल्यू 20। यहाँ डैमेज निकाल दो बस, अनडैमेज 7 दूनी 14, 140 इधर आ गया। रियल वैल्यू 335, रेशियो का टोटल 5, 5 6 30, 5 7 35। इसकी मल्टीप्लाई करो 2 से, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 134। इन दोनों का सम करो तो आ जाएगा 274। ठीक है। हाँ जी। चलिए जी। यदि कंपनी क्यू द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या, क्यू द्वारा निर्मित यानी 160, क्यू द्वारा निर्मित उत्पाद कंपनी, कंपनी टी की तुलना में 40 कम है। एक टी जो है ना, एक अदर कंपनी है, उसकी तुलना में ये जो है ना वो 40 कम है, तो इसका मतलब इसके पास 200 होंगी। ये 200 होंगी तभी तो ये 160 होगा, तभी तो 40 कम कहलाएगा। जब हम छोटे थे, कभी कभी स्कूल में पढ़ते थे और मैथ में ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे लिखते थे? टी में जितने भी नंबर ऑफ थिंग है वो 40, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल रहा है? कंपनी यदि कंपनी के द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या कंपनी टी की तुलना में 40 कम है, टी की तुलना में 160 टी से 40 कम है ना? टी से 40 कम है, ऐसे करते थे। टी से 40 कम है क्यू के रिस्पेक्ट में, इधर क्यू ही लिख लो। तो क्यू की ही वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे 160 लिख लो और टी पे 40 लिख लो। जब 40 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 200। क्यू की वैल्यू टी की तुलना में 40 कम है। इसे आप इक्वेशन भी बना सकते हो। क्यू की वैल्यू टी की तुलना में 40 कम है। कुछ आए ना आए, बेसिक आना चाहिए। रेक्टिफिकेशन आपके एग्जाम नहीं निकल पाती, एक हमेशा चीज याद रखिएगा। और कंपनी टी द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त उत्पादों की संख्या। अब भैया टी पर खेलेंगे हम, कुछ डैमेज कुछ अनडैमेज। डैमेज जितने हैं क्षतिग्रस्त कंपनी कंपनी टी द्वारा निर्मित उत्पादों की कुल संख्या का 80%।
सबके सभी क्षति हो गए। क्षतिग्रस्त। बताइए 80% इसका कितना होगा? 160। तो कंपनी टी द्वारा निर्मित गैर क्षतिग्रस्त, तो 40 ही नहीं होगा आंसर इसका। ठीक। ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। और फिलहाल 36 DI हम कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और इस सीरीज को अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दो। और अगर कर दिया है तो अपने घर के किसी और डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय। हैव ए ग्रेट डे।